सिद्धार्थ की बात सुनकर शिल्पा ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वो करना है। अपना सड़ा हुआ दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना कह रही हूँ बस उतना करो। हमें इस पूरे मामले में क्लब के बाउंसर्स को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा देखने वालों को लगना चाहिए कि सच में कुछ हुआ है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करके ये सब कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। याद रहे, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो ध्रुव की जगह तुम होगे। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते, इसलिए सोचने का काम मेरा है और करने का तुम्हारा, समझे? शिल्पा की बात सुनकर सिद्धार्थ डर गया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने शिल्पा के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। शिल्पा बस अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। उसे सिद्धार्थ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे संभल कर काम करना होगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि वो शिल्पा की मदद तो करेगा, लेकिन अगर उसे मामला बिगड़ता हुआ दिखा तो वो पीछे हट जाएगा। शिल्पा का प्लान तो अच्छा था, लेकिन उसमें रिस्क बहुत था। अगर कोई गलती हुई तो ध्रुव के बजाय उन लोगों पर मामला भारी पड़ जाएगा। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि सभी के सामने उसे शर्मसार होना पड़े। वहीं नीचे डांस फ्लोर पर ध्रुव और नीरज डांस कर रहे थे। पायल और उसकी कुछ सहेलियां भी वहां पर उन दोनों के साथ एंजॉय कर रही थी। नीरज थोड़ी देर डांस करने के बाद थक गया था, तो उसने ध्रुव से कहा, यार मेरा हो गया। अगर मैंने इससे ज्यादा उछल कूद की तो कल कॉलेज आने में दिक्कत हो जाएगी। मैं एक तरफ खड़ा रहूंगा, जब तेरा हो जाए तो तू भी आ जाना। ध्रुव ने नीरज से कहा, कम ऑन यार, अगर तुझे थकान लग रही है तो धीरे धीरे डांस कर। हमें आज जो ये मौका मिला है पता नहीं फिर कब मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जितना एंजॉय कर सकता है कर ले। ध्रुव की बात सुनकर नीरज ने कहा, मुझे पता है कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा खुश तू ही है। मैंने देखा था तू और पायल दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। तू एंजॉय कर यार, मैं अब इससे ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता। अगर मेरे पैरों में तकलीफ हो गई तो कल मेरे लिए कॉलेज आना मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव जानता था कि नीरज थोड़ा शर्मीला था। आज ध्रुव ने पहली बार नीरज को इतना खुश देखा था। पहली बार उसने नीरज को खुलकर डांस करते हुए देखा था। उसे सभी के सामने इस तरह डांस करने की आदत नहीं थी, इसलिए ध्रुव ने उसे फोर्स नहीं किया। ध्रुव ने कहा, ठीक है यार, तेरी मर्जी। मैं तो यहाँ कुछ देर और डांस करूंगा, उसके बाद ऊपर आऊंगा। तब तक तो यहाँ रहना होगा ना, जब तक पायल यहाँ पर है। तो अपना ध्यान रखना, और हाँ, यहाँ कुछ अजीब लोग हैं तो उनसे थोड़ा संभल कर रहना। नीरज ने कहा, हाँ भाई, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, तो अपना भी ध्यान रखना। आज तो किस्मत हमारे साथ थी, इसलिए हम दोनों सभी के सामने बेइज्जत होने से बच गए, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ हमें लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लग रहा है वो आदमी कोई हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा। बेकार में परेशान होने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉय करें और फिर सभी से पोलाइटली माफी मांगकर यहाँ से चले जाए। वैसे भी मैंने घर में झूठ बोला है, मैं यहाँ तेरे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। तो खुलकर एंजॉय कर, लेकिन समय का भी ध्यान रखना। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और रुक सकते हैं, पर इसके बाद हमें यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। नीरज की बात सही थी। ध्रुव भी अच्छे से जानता था कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर सिद्धार्थ और कुछ लोग खुश नजर नहीं आ रहे। ध्रुव को लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पायल को या आकाश को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ध्रुव ने नीरज से कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद तेरे पास आता हूँ। हम दोनों साथ चलेंगे और आकाश को समझाकर फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आय भी मुझे लेकर चिंता कर रही होगी, मुझे पता है उन्हें मेरे आने के बाद ही नींद आएगी। नीरज डांस फ्लोर से दूर वीआईपी लाउंज की तरफ जाने लगा। डांस करके उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वहां साइड में काउंटर्स के पास खड़ा हो जाए और कुछ देर अपने पैरों को आराम दे दे। शिल्पा दूर से सब कुछ देख रही थी और उसे लगा कि ये मौका अच्छा है। पायल के साथ कुछ देर डांस करने के बाद ध्रुव को फील हुआ कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए। वो काफी लंबे समय से वॉशरूम नहीं गया था, इसलिए वो डांस फ्लोर से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा। जब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे शिवानी का मैसेज आया। मैसेज में शिवानी ने उसे वॉशरूम का रास्ता बताया था। ध्रुव को तब रियलाइज हुआ कि वहां जो कुछ भी चल रहा है, शिवानी और उसकी सिक्योरिटी टीम की उस पर पैनी नजर है। शिवानी को थैंक्स लिखकर ध्रुव वॉशरूम की तरफ जाने लगा। शिल्पा इसी मौके की तलाश में थी। शिल्पा भी थोड़ी देर बाद वॉशरूम की तरफ चली गई।
ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब का वॉशरूम भी उतना ही शानदार था जितना वो क्लब था। वॉशरूम बड़े साइज का था और वहां पर बहुत महंगी टाइल्स और प्लम्बिंग सिस्टम लगे हुए थे। ध्रुव ने जल्द से जल्द अपने काम को पूरा किया और अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया। वॉश बेसिन के सामने एक बड़ा मिरर लगा हुआ था। ध्रुव ने देखा कि वहां पर कोई लड़की खड़ी हुई है। ध्रुव पीछे मुड़ा और उसने उस लड़की से कहा, आई एम सॉरी बट ये जेंट्स वॉशरूम है, लेडीज के लिए इसके बगल में बना हुआ है, आपको वहां जाना चाहिए। उस लड़की ने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, जिसकी वजह से ध्रुव उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उस लड़की ने ध्रुव से कहा, आज तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुमने मेरे देव को परेशान किया और उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है। ध्रुव को उस लड़की की आवाज जानी पहचानी लगी। उसे याद करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसे समझ आ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिल्पा है। ध्रुव ने हैरानी से शिल्पा की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने देव की मदद की और उसकी जान बचाई और तुम कह रही हो कि मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। शिल्पा ध्रुव की बातों से समझ गई थी कि उसे पता चल चुका है कि वो कौन है। शिल्पा ने अपने चेहरे से रुमाल हटाते हुए ध्रुव से कहा, तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैंने बहुत पहले से सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी और आज मुझे ये मौका मिल गया है। तुम्हें लगता है कि तुम हमारी जगह ले लोगे? हाँ, पायल जैसी सीधी सादी लड़की को फंसाकर उसके पैसों को हड़पना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जैसे सड़क छाप लड़के यही सोचते हैं। तुम लोग पायल जैसी लड़कियों का फायदा उठाते हो, पर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे रहते तुम कभी हमारे बराबर नहीं आ पाओगे। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर शिल्पा ने अपनी ड्रेस के कुछ हिस्से फाड़ना शुरू कर दिया और चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे इस घिनौने इंसान से बचाओ। शिल्पा ने अपने बाल और मेकअप भी खराब कर लिया ताकि देखने वालों को ये लगे कि सच में ध्रुव ने उसके ऊपर हमला किया है। चीखते हुए शिल्पा वॉशरूम से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और उसके साथ 5-6 दोस्त भी वहां आ गए। सिद्धार्थ ने कहा, पकड़ो इस लड़के को, आज इसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। ध्रुव अपनी जगह पर जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने ध्रुव को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। सिद्धार्थ ने ध्रुव के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए वहां से बाहर लेकर आ गया। सिद्धार्थ दूसरों से कह रहा था कि देखो, ये है इस ध्रुव कामत का असली चेहरा। लड़कियों के वॉशरूम में घुसकर एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है इसने। अब बताओ इसका क्या करे। शिल्पा दूसरी तरफ कुछ लड़कियों के सहारे खड़ी थी और ध्रुव ने देखा कि पायल भी उसकी मदद कर रही थी। शिल्पा बुरी तरह से रो रही थी और उसका पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि शिल्पा नाटक कर रही है। सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने ध्रुव की जमकर पिटाई करना शुरू कर दी। शिल्पा को अपना प्लान कामयाब होता दिख रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई और है जो दूर से ये सब देख रहा था और उसका इरादा शिल्पा को रोकने का था। क्लब में अचानक हंगामा हो गया था। ध्रुव को बचाने के लिए नीरज के अलावा कोई आगे नहीं आया और सभी बस अपने सामने इस तमाशे को होते हुए देख रहे थे। जैसे कि शिल्पा ने प्लान किया था, सब कुछ ठीक उसी तरह से हो रहा था। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी ध्रुव को बचाने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई बीच में आया, क्योंकि यह मामला एक लड़की का था। ध्रुव की पिटाई में सिद्धार्थ और उसके दोस्त कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ध्रुव को मारना जारी रखा। नीरज सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और किसी तरह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने ध्रुव को मारना बंद नहीं किया, बल्कि सभी के सामने कहने लगा, देखिए आप सभी, इस इंसान का असली चेहरा। ये सड़क छाप लोग सिर्फ गंदगी में रहे हैं और इसलिए इनके दिमाग में भी गंदगी भरी हुई है। देखो क्या हालत की है उसने इस लड़की की। अगर वो हिम्मत करके बाहर नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारी सोसाइटी में कोई लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा। मैं यहाँ आए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस इंसिडेंट के बाद कोई ध्रुव से कोई वास्ता ना रखे। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद ध्रुव को स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम में भी जगह नहीं मिलेगी और शायद इसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाए। आज इसने जो हरकत की है, इसे उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलकर रहेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। फिर सिद्धार्थ ध्रुव से दूर हो गया और शिल्पा के पास जाकर बोला, मेरी कोई बहन नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूं। इसलिए मैं सभी के सामने तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा हिसाब लूंगा। इस लड़के को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सिद्धार्थ के दोस्त ध्रुव को बुरी तरह से पीट रहे थे। ध्रुव पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। वहां पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ लोग जो ध्रुव की तरफ थे वो कंफ्यूज थे, और वहीं जो लोग ध्रुव के वहां होने से परेशान थे और चाहते थे कि ध्रुव वहां से चला जाए, वो सभी लोग खुश हो रहे थे। सिद्धार्थ ने पायल की तरफ देखते हुए कहा, पायल, तुम प्लीज इसका ध्यान रखो और इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। इस लड़के को अरेस्ट करवाना जरूरी है, तभी इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। इस लड़की को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। पायल सोच में पड़ गई थी। ध्रुव को इस तरह सभी के सामने मार खाता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ शिल्पा थी जिसे पायल अच्छे से जानती थी, और दूसरी तरफ उसका दोस्त। पायल को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा कुछ कर सकता है। अब क्या होगा आगे? क्या ध्रुव अब सभी के सामने बदनाम हो जाएगा? क्या शिवानी और उसकी सिक्योरिटी टीम ध्रुव की मदद कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।